नहीं, जब तक जड़ चेतन का बोध नहीं हो सकता तब तक आदमी के बीच की भ्रांति कभी समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन जड़ चेतन को कितने लोग समझते हैं? जड़ चेतन के बोध से ही सदगुरु कबीर ने पंडितों से वार्तालाप करते हुए जड़ चेतन के विषय में कहा, 5 तत्व का पूतरा मानुष दरिया नाव, एक कला के बीच में विगल उत्सव था। 5 तत्व गिनवाए साहब ने, और छठवा चेतन ने बताया जो सबके भीतर में फीलिंग रूप में बैठा है, चेतना के रूप में बैठा है। लेकिन हम तो इन 5 तत्व की भौतिक प्राणी और पदार्थ के पीछे लटक करके रह जाते, उसकी मानंदी में लटक के रह जाते, नहीं सोच पाते कि जड़ पदार्थ की बनी है कि चेतन की बनी है। जितना भी आदमी गुलाम है, मानसिकता का जितना गुलाम है, वह केवल जड़ पदार्थों का है। जगत के 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जड़ पदार्थ से निर्मित है। 5 विषय, इनकी आसक्ति आदमी के मन में भीतर में बैठी है। आज से नहीं, न जाने कब से। अपने समय में बुद्ध ने इस पर प्रकाश डाला, और 2600 साल बाद, इससे पहले भी आचार्य कपिल ने इस पर प्रकाश डाला है। प्रकृति और पुरुष विद्या आदि उपावपी, प्रकृति और पुरुष जड़ और चेतन दोनों वस्तु है, और दोनों के बीच की जो भ्रांति है उसे में ये जीव सदा से उलझा हुआ पड़ा है। इसलिए इसको समझने के लिए, इस भूल को मिटाने के लिए, इस मानंदी को मिटाने के लिए पार की गुरु का सत्संग किया जाता है। और पार की गुरु साफ स्पष्टवादी होते हैं। ये साफ कहते हैं कि जड़ और चेतन में क्या वस्तु है। नहीं तो आदमी की मानंदी धीरे धीरे आदमी को पता भी नहीं चलता। एक जब आदमी बीड़ी पीना शुरू करता है, उसको पता नहीं चलता, धीरे धीरे पीता पीता बीड़ी का आदी हो जाता है। शराबी आदमी संगति में पड़ता है, धीरे धीरे शराब पीता तो उसका आदी हो जाता है। और अब इससे कह के इसको छोड़ दे तो कहता है, साहब अब तो यह छूटने वाली नहीं, अब तो साथ ही चलेगी। और आदमी उसमें धीरे धीरे बंध जाता है, समझ नहीं पाता कि मैं कब बंधा और कैसे बंधा है। कैसे आदमी के मानसिक विकार उसकी मानंदी कैसे बांधती है, एक उदाहरण है, मैं आप लोग को उदाहरण से समझाता हूं। एक बार की बात है, राजस्थान का एक व्यापारी था। ऊंट पर पहले सामान लाद करके व्यापार करने जाते थे। उत्तर प्रदेश में बैलगाड़ी आदि थी। ये संसाधन जितने आज है उतने विज्ञानवाद पहले नहीं था। ऊंट लाद करके जाता था, उसके पास में 100 ऊंट थे। सब पर माल लाद करके शाम के समय, सुबह के समय लेकर के चला। चलते चलते उसको बाजार दूर था, शाम हो गई। उसने सोचा थोड़ा आराम मैं भी कर लेता हूँ, इन ऊंटों का भी आराम हो जाएगा, इनको भी बैठा देता हूँ। कोई जैसा आपका फिरोजाबाद ऐसे के पास में जाके रुका। वहां एक धर्मशाला थी। धर्मशाला के मैनेजर से कहा, साहब मैं रात में विश्राम करना चाहता हूँ। मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाह रहा हूं, मेरे दिल की बात है कि आदमी के भीतर में जब ज्ञान हो ना, ये बाहरी स्त्री पुरुष के बीच की कड़ी, भाई बहन के बीच की कड़ी, माता पिता के बीच की कड़ी, छोटे बड़े के बीच की कड़ी, अंधविश्वास पाखंड की कड़ी, मत पंथ मजहब की कड़ी, ये जितनी है उसी दिन आराम से नीचे गिर जाएगी। हम लोग भी ऐसे नहीं कि हम लोग कोई डायरेक्ट या हमारे माता पिता डायरेक्ट ही कोई उनका भी पंथ मांगे, न जाने कौन कहां कहां लगे रहे हैं। हम न जाने पार्टी के सिद्धांत में कैसे आए, न जाने कहां कहां कौन शिला समाधि के सामने नहीं होते। जब उनका विवेक जागृत हुआ तब इस प्रकाश में मिला। तो इस सारा भ्रम तब टूटता है जब बोध होता है। उसके पास जाकर के उस मैनेजर से निवेदन किया, भाई मैं रात भर रुकना चाहता हूं, परंतु मेरे पास में ऊंट है, सामने मैंने बांध दिए हैं। एक ऊंट की मेरे पास रस्सी नहीं है और ना खूंटा है बांधने के लिए। मैं आपसे निवेदन करना आया हूं, धर्मशाला में रात भर रुकूंगा, एक खूंटा एक रस्सी मुझे दे दीजिए ताकि उस ऊंट को मैं बांध दूं। जरा ध्यान से सुनो।
उसने कहा ठीक है साहब, मेरे पास खूंटा रस्सी तो नहीं है, क्योंकि इस धर्मशाला में आदमी रुकते हैं। हाँ, मैं एक तरीका बताता हूं, एक युक्ति बताता हूं, एक नया आपको प्रयोग बताता हूं। उसने कहा बताइए। बोले आप ऊंट के पास जाना जो नहीं बंधा है, और उसके गले में गोल गोल हाथ ऐसे घुमा देना, और जमीन पे नीचे छुआ देना, ऊपर से 2 हथौड़े मार देना, ऊंट समझ जाएगा मैं बंध गया। बात समझ में आ गई नहीं? मानंदी एक ऐसी चीज है, आसक्ति एक ऐसी चीज। दो ही तो खूंटे हैं सदगुरु कबीर साहब की दृष्टिकोण में, एक खानी जाल और दूसरा बानी जाल। खानी जाल में सारा जगत संसार हम लोग आ रहे हैं, बानी जाल में बड़े बड़े मंडलेश्वर महामंडलेश्वर मठाधीश कहलाने वाले। बानी जाल के मत पंथ की दीवार में ऐसे जकड़े हुए हैं, इतनी जबरदस्त चादर ओढ़े हुए हैं कि उतारना नहीं चाहते, नहीं तो ये सब मुझे मानना बंद कर देंगे। मेरी रोजी रोटी का क्या हो जाएगा, मेरे गुरुवार चेले का क्या हो जाएगा इसके चक्कर में। लेकिन संतु गत्वा जब यहां से हम लोग चलेंगे, हमारे साथ में अभी पदकार ने बताया निहंग नंगा चलता है, न मत है, न पंथ है, न संप्रदाय है, न मठ मकान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये यही रह जाते हैं, इनकी कामना, इनकी चाहना, इनकी इच्छा के द्वारा जो हमने गलत किया कर्म है, इनके साथ में जो हमने गलत किया है, उसका संस्कार योनि दर योनि तक मारता है। जहर आदमी को एक बार मारता है, लेकिन उसका किया हुआ कर्म का फल उसको योनि दर योनि मारता है। इससे बुद्ध, महावीर, तुलसी, कबीर, रामकृष्ण इस विषय में सब के सब महापुरुष एक ही बात कहती है कि कर्म सिद्धांत को हटाया नहीं जा सकता, और जब कर्म सिद्धांत को हटाया नहीं जा सकता तो फिर हमें अपने कर्मों का ही तो सुधार कर लेना चाहिए। उसने कहा जा करके बांध देना। उसने इसको प्रैक्टिकल में किया, गले में गोल गोल हाथ घुमाया, जमीन पे नीचे छुआ, ऊपर से हथौड़ा मार दिया, ऊंट समझ गया मैं भी बंध गया। वो ऊंट आराम से बैठ गया, रात भर सोया। सोने के बाद मैं उठ करके चला, सभी ऊंट खोले लेकर के चलने लगा। अब इस ऊंट को उठाया तो ये ऊंट उठता नहीं है, तो इसको डंडी मारनी शुरू करी तो भी नहीं उठा। अब उसने सोचा लगता है इस मैनेजर ने कोई अंतर मंत्र जंतर का प्रयोग कर दिया लिखने, क्योंकि आदमी की विचारधारा है किधर भी सोच सकता है। आदमी का विचार एक ऐसा विचार है, उसका दिल और दिमाग चारों तरफ घूमता है। आप लोग शांति से बैठिए, आवाज वहीं तक जाएगी। गुरु की कृपा से बुलंदी है, इतनी आवाज में वहीं तक पहुंचेगी। आदमी अपने आप को नहीं देख पाता, अपने विचारों को नहीं देख पाता, अपनी कमियों को नहीं देख पाता, उंगली दूसरे पे उठा देता। क्योंकि उंगली दूसरे पे उठा देना बहुत आसान है, चाहे वह व्यक्ति हमारे हित की क्यों ना कह रहा हो, भलाई क्यों ना कह रहा हो, लेकिन वह व्यक्ति इस पर चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता। बोध के अभाव में, ज्ञान के अभाव में अच्छे सच्चे आदमी को भी उंगली उठा करके खड़ा हो जाता है और अपने को दिखाना चाहता कि मैं कैसा हूं, मैं अच्छा हूं, और दूसरा आदमी अच्छा नहीं है, दूसरा आदमी कुछ जानता नहीं है। मेरे कितना सरल स्वभाव, दूसरे का सरल स्वभाव है ही नहीं। मुझे जैसा दे देता वैसा खा लेता हूँ, जहाँ लेटाता चाहते वहाँ लेटा देता हूँ, मेरे में अहंकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये भी सूक्ष्म अहंकार उसके भीतर में घूम रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं बीज वहाँ के अंतर में, बीज तो भीतर में पड़ा हुआ है, और बीज है तो पौधा उगेगा ही, किसी भी काल में नहीं रुक सकता जब तक बीज पड़ेगा। आप लोग देखते हो अपनी फसल में भी, गेहूं की फसल में देखते होंगे आप लोग, धान की फसल में देखते होंगे, और दूसरी फसल यार जो भी बोई जाती होगी, क्योंकि मैं तो गन्ने के प्रदेश का रहने वाला हूं। चौधरी चरण सिंह एरिया, बड़ौद बागपत, उत्तर प्रदेश। और कबीर, सदगुरु कबीर पारक आश्रम आप सब लोग का स्वागत करता है। सितंबर का लास्ट शनिवार रविवार आप सब लोग उसमें जरूर पधारना। तो उस फसल में कभी कभी
दूसरा बीज भी पैदा होता है। वो कहां से आता है? जो हमने नहीं डाला, वो पड़ा हुआ था, मिट्टी पानी का संयोग पाकर के पैदा हो गया। इसलिए अंतःकरण में जो हम पाप या पुण्य का कर्म करते हैं, शुभ अशुभ कर्म करते हैं, उसका संस्कार हमारे अंतःकरण में कभी ना कभी फूट करके सामने आता है। यह सिद्धांत कहता है, संत गुरुजन कहते हैं। अब वही उसने सोचा, इस आदमी ने इसलिए मेरे ऊंट में गड़बड़ कर दी, हो सकता है यह मेरे सामान को चुराना चाहता हो, लेना चाहता हो। और उसके पास में जाकर के कहा, भाई ऊंट में आपने क्या मंत्र मार दिया? क्योंकि भारत में तो मंत्रों से ही सब कुछ होता है, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां तो मंत्र क्या दिया है। इस बात में बहुत आगे है लोग। किस चीज का मंत्र दिया है? उसने कहा, भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया आपके साथ में, आप जरा विचारिए। आपने उस ऊंट को खोला क्या? बोले नहीं, खोला कहां? जब वो बंधा ही नहीं तो खोलू कैसे? बंधा तो था ही नहीं ना। उसने कहा, तू चालाक है, आदमी है ना इसलिए कह रहा ना कि बंधा नहीं है, लेकिन ऊंट अपनी दृष्टि में बंध चुका है। आपको मालूम है कि नहीं बंधा, खाली हाथ घुमाया, लेकिन ऊंट ये चालाकी नहीं जानता है, आदमी चालाकी जानता है। इसलिए आदमी सहन नहीं कर पाता, दूसरों को छोटा, हीन भावना, हिम्मत भावना से देखता है। तो उसने कहा नहीं, वो बना नहीं। बोले जैसे कहा था वैसे करिए, गले में उल्टा हाथ घुमाइए, जमीन को छुइए, ऊपर को हाथ कर दीजिए, ऊंट समझ जाएगा मैं खुल गया हूं। और उसने ऐसा ही किया और वो खुल करके तुरंत चलते, कुछ कहना नहीं पड़ा। लेकिन हमारे संत गुरुजन कितना समझाते, मैंने क्या बताया, 3 बात भी 3 दिन के सत्र में भी याद रह गई। मन से किसी का बुरा मत करना, हो सके भला करना। तन से किसी का बुरा मत करना, हो सकता है सेवा कर देना। और वाणी से तो बुरा मत बोलना, वाणी से हो सकती किसी की सेवा कर देना। वाणी का साइड इफेक्ट महाभारत जैसा काव्य बढ़ करके तैयार हुआ। वाणी जैसे के साइड इफेक्ट से सीता का हरण हुआ, महाकाव्य जिंदा है। और कितने लोगों का खून खच्चर हुआ, आप हम सब लोग जानते हैं। आपका हमारा सबका अनुभव है। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ नहीं जानते, आप सब कुछ जानते हो। मनुष्य मात्र जानता है, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ और समझदार प्राणी है। समझ के ही सब कुछ करता है। हरियाणा में एक बार शंका उठाई, साहब जी हमें बताइए, जीव अज्ञानी है कि ज्ञानी है? मैंने कहा जीव तो ज्ञानी है। बोले फिर अज्ञानता के काम क्यों करता है? हमने कौन सा अज्ञानता काम करता है ये बताइए? बोले हत्या करता है, दूसरों से छीनता है। उसे छीनने का ज्ञान है, मार के कुछ लेने का ज्ञान है। ज्ञान ना हो तो करता कैसे? उसकी वृत्ति उधर है, पापाचार की ओर है। ये कहिए, अपनी मौलिकता से बाहर नहीं। परंतु हम लोग अपनी मौलिकता को नहीं जानते, अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जानते, और आदमी सहारा लेता है मंत्र तंत्रों का। तो मंत्र तंत्र से कुछ होने वाला नहीं है कि हम किसी मंत्र का जाप करके कहीं पहुंच जाएंगे। शायद कहते जब तक भीतर का प्रकाश आत्मबोध नहीं होगा, जड़ चेतन का सम्यक बोध नहीं होगा, प्रकृति की कारण कार्य की व्यवस्था ठीक प्रकार से जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, हमारी भ्रांति, हमारा धोखा, हमारी साधना कभी परिपक्व नहीं हो सकती है। इस भ्रांति को मिटा नहीं सकता है। एक बार की बात है, एक आदमी गुरु करके आए, तो वहां कुछ 2-4 आदमी गुरुमुख बैठे थे। उन्होंने पूछा, आप गुरु करके आए हैं, आपको क्या गुरु मंत्र मिला है? कहीं हमारे हरियाणा पंजाब की तरफ तो नाम दान देते हैं, नाम को दान में देते हैं। समाज में आध्यात्मिक में, भक्ति में भी बहुत बड़ा विरोध है।
जितने हमारे सिर पर बाल है उससे ज्यादा विरोध देश में भी है, कम नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में दोनों बंधन है। उसने कहा जब मेरे गुरुजी ने मुझे गुरु मंत्र दिया तो जानते हो, गुरु मंत्र देते ही वो पानी में प्रवेश करके समाधि ले गए और वे 7 घंटे तक बाहर नहीं निकले। मैंने इतने बड़े गुरु को किया है। दूसरे ने कहा क्या गुरु किया है भाई? गुरु तो हमने किया है। जब हमारे गुरुजी ने हमें गुरु मंत्र दिया था, आप 7 घंटे की बात करते हो। मेरे गुरुजी पानी में चले गए, समाधि ले गए तुरंत ही, और 7 दिन तक बाहर नहीं निकले थे। तीसरा बोला ये क्या गुरु कर लिए? मेरे गुरुजी जब मैंने किए थे, गुरु मंत्र देने के बाद में जब उस जल समाधि में साधना के लिए गए तो 7 साल तक बाहर नहीं निकले। अब एक आदमी और आया, उसने कहा तुम तीनों चारों गलत हो, गुरु तो हमने किए, तुम क्या गुरु कर? तुम्हें गुरु की पहचान क्या है? जब से मैंने गुरु मंत्र लिया, मेरे गुरुजी जल समाधि में गए, आज तक निकले ही नहीं है। समझ में आया क्या नहीं? तो क्या इस चीज से हमारे जीव आत्मा का उद्धार हो सकता है? इनसे उद्धार नहीं है, क्योंकि विकार कहां बसता है? विकार अंतःकरण में बसता है। आदमी की मानव भी कहां बसती है? अंतःकरण में बसती है। मेरा समय पूरा हो गया भाई।